पूर्णिया की जनता छोड़ के सबने अब हमें दूर कर दिया। मुझे लगता है कभी कभी कि इतनी गंदी राजनीति में हम सक्सेस हो गए कि नहीं सर्वाइवल कर पाएंगे। जा रही है कैसे लड़ेंगे, मैं ये जानना राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोशिश की गई। बस अपने बेटे को बचा लीजिए और आप बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे पप्पू यादव। लालू यादव को डर है ना तेजस्वी यादव को? घर तोड़ दिया गया मेरा पूर्णिया का। मेरी माँ अखबार पर सोई, पिता अखबार पर सोए। पूर्णिया के हर घर को मैं बच्चे से देखा हूँ, गोदी में खेले हैं। प्रियंका गांधी जी का न फोन आया था मेरे से मिला। मैंने लालू जी को कहा कि लालू जी आप गार्जियन की तरह हैं। विश्वासघात पूर्णिया की जनता के साथ, भगवान के साथ नहीं होता। पूर्णिया दे रहे थे ना आपको? नहीं दे रहे थे पूर्णिया में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पूर्णिया छोड़ के बात। साथ हैं बिहार के कद्दावर जुझारू नेता पप्पू यादव, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। और अभी जिस तरह से इनके साथ खेल करने की कोशिश हुई है, उसको लेकर पूर्णिया में बवाल मचा हुआ है। आपके साथ जो खेल खेला हुआ है, ये किसने किया है? अच्छा, एक बात बताइए। नमस्कार भैया, प्रणाम। पहले तो हम कोई खेला कोई हमारे साथ कर नहीं सकता, एक पहले समझिए। देखिए, मैं वैसे भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी थी। मैं किसी के भरोसे तो कभी चुनाव लड़ा नहीं। यहाँ से 3 बार हम निर्दलीय एमपी बने हैं। हमारी माँ चौथे बार निर्दलीय खड़ी हुई थी, कांग्रेस समर्थन दिया था। आरजेडी और लोजपा का गठबंधन था। हमारी माँ को 1,87,000, हम थे नहीं, हम उस वक्त कस्टडी में थे। हमारी माँ को 1,87,000 वोट आया और पप्पू बाबू को 2,32,38,000 वोट आया। मात्र मेरे ख्याल से 37-38,000 से वो चुनाव जीते। नया परिसीमन हुआ था। जो लोग चुनाव जीतते ही नहीं है, अब जैसे नया परिसीमन पाटलिपुत्रा भी हुआ तो 7 लाख लगभग वहाँ यादव के वोट हैं, 6.5-7 लाख। तो लालू जी रंजन जी से हार गए, रामकृपाल जी से 2 बार मिश्रा जी हार गए। आप बगल में अररिया जाइए, जहाँ 7.25 लाख 6.5 लाख मुसलमान है, 5.25 लाख यादव है। मात्र बाय इलेक्शन आप एक बार चुनाव जीते का है भाई? आप हमको बता दीजिए। आप आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आप पूर्णिया में सेन से लेके आज तक कांग्रेस की ये जगह रही, दूसरी की किसी की नहीं रही। चाह के भी नहीं लड़ सकते। हम 4 बार रह गए। मेरी माँ यहाँ लड़ी। यही तो समस्या है कि पप्पू यादव को मौका देंगे तो बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे पप्पू यादव। लालू यादव को डर है ना तेजस्वी यादव को? एक बात बताइए, ये सब बेकार की बात है। उनके भाग में डिप्टी सीएम था तो हम रोक लिए। लालू जी इतने बड़े सम्मान नेता हैं, संघर्ष किए हैं कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू के बाद। हमारा जो राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ तो लालू जी के साथ ही हुआ ना, विपक्ष के नेता में आप भी थे उस वक्त। 1 वोट से हमने शिवचंद्र झा, क्या हल्ला हुआ, मेरी घर तोड़ दिया गया मेरा पूर्णिया का। मेरी माँ अखबार पर सोई, पिता अखबार पर सोए 15 दिनों तक। पप्पू जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता कि आपको रोकने की कोशिश हो रही है? मेरी बात सुनिए ना। हर अच्छे और लोगों को देखिए, हमें गंदी राजनीति का तो पता नहीं, दलदल का पता नहीं, सीधा आदमी है। मधेपुरा में चुनाव लड़े तो 3.25 लाख से 2.5 लाख से ऊपर वोट से जीते। शरद जी, लालू यादव जी भी लड़े तो 28,000 और 40,000 क्रॉस नहीं किए। फिर दोबारा लड़े 14 में, जब पूरा दुनिया नमो नमो कर रहा था तो हम दोनों वाइफस में चुनाव जीते। लालू यादव एमओआई समीकरण पर दावा करते हैं कि मेरा एकाधिकार है, तेजस्वी यादव करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, एमओआई से तो कोई राजनीति चुनाव जीता नहीं जा सकता है। आप इसको समझिए। आपको ना सभी जाति को अपना बनाना पड़ेगा। इसमें A to Z की बात भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारा तो उस तरह का आचरण भी होगा ना। हम चिंतन भी मेरा उसी तरह का होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, खुली किताब होनी चाहिए कि हाँ हमें। बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव A to Z की। यादव जी बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मेरा उससे हमको कोई नहीं दे रहा है ना A to Z। तो वो कर तो अब इस बार टिकट तो बांटे ही है। कई कुशवाहा को दिए हैं, राजपूत को भी दिए, भूमिहार को भी दिए हैं। दे कैसे नहीं रहे? दे तो रहे, आज एक्ट तो कर ही रहे हैं आज, लेकिन दे किसको रहे ये भी इम्पोर्टेंट है। कहीं एक महतो है, वो भी कुर्मी है। ये अशोक महतो खुख है, उनकी पत्नी को दिया गया। ये सब कोई दोष है। इसके पहले खूंखार अपराधी आपको नजर नहीं आया था? वो सिवान में पत्नी शादी ब्याह, वो भी तो खरमासे में ब्याह करा के दिए थे। अशोक महतो हरा सकते हैं ललन सिंह को। अब ललन बाबू कदावर नेता है, गंभीर आदमी है।
ललनाओं की हम इज्जत करते हैं। अब यदि कुर्मी समाज का वोट अशोक महतो काट लिए और नीतीश कुमार जी रोक नहीं पाए, तब तो चुनाव टफ हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए। कौन सी सीट ऐसी दिख रही है आपको आरजेडी की या कांग्रेस की जो जीत सकती है? नहीं बताइए एक भी। भैया हम ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष नहीं है, आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे मुझे पूर्णिया के बारे में मैं सिर्फ आपसे कह सकता हूँ कि पूर्णिया के हर घर को मैं बच्चे से देखा हूँ, गोदी में खेले हैं। घर मेरा खुर्दा है, मथुरा से आए। हमारे पिता जूरी कोट हमारे दादा हुआ करते थे राज दरभंगा महाराज के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहला मुखिया प्रधान बने, प्रमुख बने। मेरे पिताजी 32 साल मुखिया रहे, एमएलए लड़े सिंहेश्वर से, 2 बार एमपी लड़े मेरे पिताजी मधेपुरा से। 32 कंट्री घूमे हुए मेरे पिताजी। पूर्णिया से आपका पूरा लगाव रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं सुपौल मेरे गांव में पड़ता है, मेरा क्षेत्र, मेरा कुमारखंड, मेरा गांव सुपौल में पड़ता है। पूर्णिया में कोई जात पात नहीं है। देखिए मेरे लिए मैं क्यों दुख में पड़ा। गडकरी ने आगे कहा था कि पप्पू यादव से बड़ा सेवक और राजनीतिक कोई नहीं हो सकता है, जितना इसने काम हमसे लिया किया है। गडकरी टेप है, कोई नहीं कर सकता। हम चुनाव में इतनी मदद दुनिया की, हमको तो कोई मतलब नहीं है मदद सेवा के अलावा। हम तो घाटा फायदा देख करके तो करते नहीं है। हम कोरोना में किए तो घाटा पैदा थोड़े देख। पप्पू यादव ने क्या किया पूरा दुनिया देख चुकी है, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव सबकी मदद करते हैं, लेकिन पप्पू यादव के साथ ये खेल क्यों हो रहा है? पार्टी का विलय कर दिया, ऐसी पार्टी का जो चर्चित पार्टी थी, बहुत संघर्ष किया पप्पू यादव ने, उस पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया और एक सीट नहीं मिली। कांग्रेस में हम सौदा करके थोड़े विलय किए थे। प्रियंका गांधी जी का न फोन आया था मेरे पास। तो इससे बड़ा विश्वास, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? राहुल गांधी जी हमेशा हमको प्रोटेक्ट करते रहे सदन के भीतर, और मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो अभी भी उम्मीद है आपको कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे आपके लिए? साथ तो है ही उनका, रहेगा, मुझे पता है। तो सीट तो दे दिया आरजेडी को। सुन, राहुल गांधी जी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। ममता बनर्जी से राहुल गांधी जी का रेप हुआ, वहाँ के चौधरी जी का, वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष उसका एकदम संबंध है, गाली गलौज तक होता है अधीर दादा से, गाली गलौज तक। एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन वो ममता जी से बात करते हैं। डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ रही है, डी राजा की पत्नी। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, हरियाणा में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भैया, मैं लालू जी से मिला। मैंने लालू जी को कहा कि लालू जी आप गार्जियन की तरह हैं, और भरोसा रखिए कि मैं तेजस्वी, देखिए मैं मुंह पे कहूँगा, तेजस्वी जी बढ़ेंगे तो मैं तेजस्वी जी के साथ खड़ा रहूँगा। मैं कैसे रोक सकता हूँ? जिसके कर्म में और फेट में होगा, मैं कैसे? 2 बार डिप्टी सीएम बने ना वो, तो ये गलत बात है। दूसरी बात, जब हम बेटे की तरह हमेशा लालू जी के साथ संकट में रहे, हर परिस्थिति में रहे, तो मेरा तो ये राइट बनता था ना। मैंने तो कहा हमको तो बोले कि दल विलय कर दीजिए और मधेपुरा सुपौल दोनों ले लीजिए। क्यों नहीं किया आपने? भैया मतलब ये विश्वासघात पूर्णिया की जनता के साथ, भगवान के साथ नहीं होता। पूर्णिया दे रहे थे ना आपको? नहीं दे रहे थे पूर्णिया में तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, पूर्णिया छोड़ के बात कीजिए। विलय के पहले ही कह दिया था लालू की नहीं देंगे। नहीं, पूर्णिया छोड़ के बात कीजिए। अच्छा। हाँ, पहले ही बोल दिए थे। 9:30 बजे, 10:30 बजे रात में 1-1.5 घंटा साथ रहे, सब सीट पे बातचीत हुई। तो आपको पूर्णिया से ही लड़ना था पप्पू जी, चुनाव इतनी तैयारी कर रहे थे 1 साल से, तो फिर क्यों विलय किया पार्टी का? विलय तो एक लार्जर कॉज एंड ब्रॉड प्रोस्पेक्ट थी, एक ब्रॉड मेरा प्लेटफॉर्म मिला, और लक्ष्य मेरा भी है देश और अन्य चीजों में। लक्ष्य तो छोटी, मेरा फॉर्म तो बड़ा मिल गया, लेकिन आपका मैदान पूर्णिया है जहां से आप लड़के जीत करके कुछ कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? मेरी बात तो सुनिए। प्रियंका गांधी जी के बाद विश्वास में कोई कमी रह गई। राहुल गांधी का जो सम्मान मिलता है, तो फिर वहां पर कहाँ सवाल खड़ा? राहुल जी ने उम्मीदवार दे दिया, फिर भी आप उम्मीद लगाए हुए हैं। राहुल गांधी जी का देखिए, उम्मीदवार दे दिए, उम्मीदवार तो देते ही है ना लोग। उनके अपने लालू जी के राजनीति और अपने जीवन जीने की शैली बिल्कुल अलग है, और उसमें मैं उनका आदर भी करता हूँ। लेकिन हम तो उम्मीद रखते हैं कि उनका आशीर्वाद एक बेटे की तरह हमें भी मिलेगा। हमेशा ये मैं अपेक्षा करता हूँ। सीट ही छीन लिए और अपेक्षा आप कर रहे हैं, और क्यों नहीं करूँ?
क्यों नहीं करूँ? ये जाता है पप्पू जी कि आप हमेशा हमलावर रहे तेजस्वी यादव के क्रियाकलाप को लेकर, और लालू यादव को डर है कि आप आगे निकल जाएंगे अगर आपको थोड़ा भी मौका दे दिया। मैं ये सब चीजों में हमको मत फंसाइए। एग्रेसिव है, लड़ाकू है, तो कॉज को लेके है ना, लड़ाकू हैं तो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, नियोजित, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, टीचर्स, इन लड़ाकू नेता किसको पसंद है? किसी नेता को पसंद है क्या? भैया हम ही ना एक आदमी बच गए, नहीं तो सबको तो शांत कर ही दिया ना। साहनी जी को, पारस जी को, सूरजभान जी को, सबको तो शांत कर ही दिया डरा के। अमित शाह जी तो सबको धमकाते ही हैं, हमको भी धमकाएंगे। है हिम्मत, कहिए ना धमका के। आपके साथ खेल कौन किया, लालू जी ने या ये कांग्रेस पार्टी ने? मैं जानना चाहता हूँ। भैया मैं एक बात बहुत कि कोई खेल नहीं किया है, लालू जी हो या कांग्रेस पार्टी, तो मैं आपको बोल ही दिया, मेरे लिए तो दो लीडर ही ना सर्वमान्य हैं। खंजर भोंका गया मेरे पीठ पर, कौन भोंका? खंजर भोंकने वाले की इस युग में कमी होती, शिखंडी की कमी थोड़ी है इस धरती पर। आप शिखंडी कौन है? पूरे आपके समर्थक जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहते तो नहीं, हम सबको लेके चलेंगे। वो महाभारत का युग अब नहीं है, समझ गए ना। एक स्टेटस को भी तो होगा, सीज फायर भी तो होता है। कौन क्या सोचते हैं मुझे उससे नहीं लेना देना। मेरा लक्ष्य है राहुल गांधी जी को पीएम कैसे बने, और दूसरा चीज मेरा लक्ष्य है कांग्रेस को कैसे हम बिहार में नंबर 1 करें। इस दो लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं नीचे ऊपर कोई नहीं देखूंगा, ना मैं किसी की आलोचना करना चाहते हैं। सवाल सबके जहन में सवाल ये है कि अपनी, लेकिन आपके लिए अगर एक सीट भी कांग्रेस व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो फिर लंबी लड़ाई कैसे आप लड़ पाएंगे? देखिए मैंने कहा ना कि पहले ही बड़े बिगर्स कॉज के लिए, लार्जर कॉज के लिए बहुत कुछ है। राहुल जी के सामने देश भी तो है। अब मेरे कारण मैं उनके उस आइडेंटिटी को, आइडियोलॉजी को कमजोर करूं। अब भैया जो औरंगाबाद नहीं मिला, बेगूसराय नहीं मिला, वाल्मीकि नगर नहीं मिला। कहा जा रहा है कन्हैया कुमार को रोक दिया गया और पप्पू यादव को रोक दिया गया, दोनों से तेजस्वी यादव का खतरा था। या फिर एक ही आदमी ऐसे थोड़ी है, सबको रोकता, सबके अपनी राजनीति है। मैंने आपको पहले बोला साबुद्दीन जी की पत्नी भी तो लड़ रही है, सभी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे जो सीट हमारा नहीं था, बेतिया, महाराजगंज प्रभुनाथ बाबू का बेटा लड़ते थे, तो आप लड़ाते, आप वहां जीतते। क्या आपने नहीं लड़ाया? दूसरा चीज, आप भागलपुर गुलो मंडल या मंडल है, ज्यादा मुसलमान है, तो वहां आप लड़ाते। पिछड़ा में कुशवाहा है, सब वहां आप लड़ाइए, आपके कई वर्कर हैं। तो मेरा क्या उसमें था? तो आप हमको भागलपुर भी दे दिए। आप 2 दिन सब दिन अशफाक करीम को लड़ाने की बात कह दी। 1-2 दिन पहले आपने कटिहार दिया, कटिहार पर भी जीत कर दिया। पूर्णिया और सुपौल कांग्रेस का था, आपने उस पर भी जीत कर दिया। तो कांग्रेस के चलने नहीं दे रहे लालू जी ना, नहीं बिल्कुल नहीं चलने दे रहे। थोड़ी त्यागी, देखिए राहुल गांधी ना, उसका जो त्याग करने की क्षमता और तपस्वी है वो व्यक्ति। त्याग और सरेंडर में अंतर होता है पप्पू जी, ये सरेंडर है, त्याग नहीं है। अब आपका सोच हो सकता है, राहुल गांधी जो सीना पर चढ़ के लड़ने की औकात जिसको नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से हो, जो नहीं डरने और झुकने वाला, वो सिलेंडर नहीं कर सकता। और कांग्रेस कभी सिलेंडर नहीं की। पप्पू के लिए एक टिकट और एक सीट की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे राहुल? मैं आपको उठेगा सबकी जनता का ध्यान। राहुल, कई सारे चीजें होती हैं पार्टी में, एक ही चीज नहीं होती है। पार्टी में 10 लोग होते हैं, तो 10 तरह की राय भी आती है ना। चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पे। कब नॉमिनेशन होगा? 4 तारीख को। तैयारी चल रही? तैयारी किस बात की तैयारी? तो 2 लाख जनता पहले ही आ चुका है। आएंगे सभी लोग, जो लोग प्यार करते हैं वो लोग आएंगे। टाउन हॉल वहां से आराम से पैदल जाएंगे, जाकर के नॉमिनेशन दे आएंगे। पप्पू जी, ये जनता में चर्चा है कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलकर आपको मैदान से बाहर करने की कोशिश की है, चर्चा है। आपको अच्छा, आप अच्छे, मैं जानता ही हूँ, बड़े बड़े पत्रकार आपके सामने उस वक्त नहीं थे। जी न्यूज के हेड हुआ करते थे बहुत सारे। मैंने तो आपके उस रुतबे को भी देखा है। जब आपको नहीं लगता पब्लिक में चर्चा है, परसेप्शन है? हो सकता है कई तरह के परसेप्शन हो। आप मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं इतना कहूँगा कि अच्छे लोगों के लिए गंदी राजनीति नहीं है। और मैं
मैं दिल से आशीर्वाद लेने लालू जी से गया था और मुझको लगता है कि हम समझ नहीं पाए। हम जितना परेशान इस 10-15 दिन में हुए ना, हम उतना परेशान लाइफ में कभी नहीं हुए। 12 दिनों से कोई चैनल पर पूर्णिया, पप्पू, कांग्रेस, हर चैनल, हर सोशल मीडिया और हर तरह के बिहार पूर्णिया की जनता के द्वारा इमोशनल होना और सबसे मैं दूर हो गया। मैं दिल से बोलता हूँ, पूर्णिया की जनता छोड़ के सबने अब हमें दूर कर दिया। पप्पू जी, आप तो हमेशा लड़ते रहे हैं, नहीं हमेशा लड़ते रहे हैं, जुझारू नेता है आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो झटका है जो देने की कोशिश की गई है, उससे कितना आहत हैं, कितना दुखी हैं? अब कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कभी कभी कि इतनी गंदी राजनीति में हम सक्सेस हो गए कि नहीं, सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं, और क्या होगा। नेता बड़े संवाद की कमी हो जाती है, लोग कुर्सी और अपनों को ज़्यादा लाइक करते हैं, विचारधारा और सोसाइटी कुछ बचती नहीं है। आप खुद अंदाजा कीजिए ना, मेरी उम्र भी तो 58 साल हो गए और इतने उम्र के बावजूद भी कितना स्ट्रगल किया जाए, कितना लड़ा जाए, सबसे कितनी लड़ाई लड़ी जाए। तो पप्पू हारने वाला है। जनता के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो पूर्णिया की जनता कभी मेरे से दूर गई नहीं, सब दिन बेटे की तरह से। पहला सांसद है बिहार के, मुझे जो जानकारी है कि 3 बार निर्दलीय सांसद बने बिहार में। आज की तारीख में एक भी नेता मेरी नजर में नहीं है जो निर्दलीय बन सके। बिहार में नहीं है, देश में तो भी नहीं। देश में तो इतना बड़ा नेता को कैसे कोई साइज में लाएगा? एक बार भूल चूक से कोई बन जाता है, दोबारा नहीं बनता। आज तक नहीं हुआ। तो इतने बड़े नेता को साइज में लाने की कोशिश जो की जा रही है, कैसे लड़ेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके समर्थक जानना चाहता हूँ। कोशिश तो करूंगा, अपने साथी और अपने पूर्णिया की बदौलत ही लड़ पाऊंगा। मेरे लिए तो मैं दिल से कहता हूँ, मैं अब टूट चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि किस किस से लड़ूं, कहाँ लड़ूं। और जब अपने छोड़ दे और जो अपना जब क्या बोलूं मैं आपको। ये तो कभी नहीं सोचा होगा आपने कि पार्टी विलय करने के बाद भी एक सीट नहीं मेरी मिलेगी, मनचाही सीट? बिल्कुल, ऐसा तो लगता ही है, ऐसा तो मैं समझता ही हूँ। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए, आप तो मधेपुरा से भी चुनाव जीते हुए हैं, मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ना चाहते? मधेपुरा तो घर है ना। मधेपुरा ना कोरोना में जब हम हारे थे तो पटना का बाढ़ आया था। मैंने पूरी जिंदगी पूरी जमीन जगह लगा दी, कोरोना आया लगा दी, सब कुछ बेच बिकान दिया। जब मधेपुरा में एमपी का चुनाव हारे तो बाढ़ आया, और जब एमएलए का चुनाव हारे तो कोरोना आया। तो इतना ना जात पात का जहर है ना वहाँ। अदर जात टाइटल से यादव समझ लेते हैं, पूर्णिया में वैसा नहीं है। यादव तो वहाँ 7.5 लाख है मेरी जानकारी के। 7 लाख हो, 6 लाख हो, पूर्णिया में वहाँ कम है। हाँ 2.5 लाख, इधर 2,65,000। पूर्णिया में 1.5 लाख यादव हैं, 7.5 लाख मुसलमान हैं। जाति का सर्वे है भैया। अभी इसका जो सर्वे आया है 2.5 लाख के लगभग है। 7.5 लाख जो मुसलमान है वो पूरे बायसी और अमोर लगा करके है। तो इधर जो है बिल्कुल अलग है, लगभग 2.5 लाख के लगभग। जेडीयू के उम्मीदवार से होगी या बीमा भारती से? मेरी लड़ाई जनता तय करती है ना। मुझे लगता है कि जनता ने एक तरफा मन बना लिया है, कोई दिल्ली पटना और कोई नहीं, एक तरफा मन बना लिया है कि मेरा बेटा को जो चैलेंज किया है, जो मेरे बेटे को हमसे छीनना चाहा है, उसको जवाब देगी। मैं आपको बता देता हूँ। तो नहीं, जो पप्पू यादव हमेशा किसी न किसी की मदद करते दिखता है, कोरोना हो, महामारी हो, बीमारी हो, पप्पू यादव शादी हो, ब्याह हो, इतना करता है। उस पप्पू यादव को जनता पर भरोसा है कि नहीं कि वो मिलेगा सपोर्ट? पूर्णिया ही ना 4 बार बनाया, पूर्णिया ही ना माँ को वोट दिया, पूर्णिया ही ना लड़ना और जीना सिखाया। भरोसा नहीं है सर, मैं दिल से आज कह रहा हूँ आपको, टाइम लिख लीजिए। आप पूर्णिया की जनता से क्या कहना चाहते हैं, जरा आप कैमरे पर देख कर? भरोसा नहीं है सर, भरोसा नहीं है सर। पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को एक दिन सीमांचल और कोसी की जनता बिहार के शीर्ष पर बैठाएगा, देश के शीर्ष पर बैठाएगा, ये भरोसा है। इतना भरोसा नहीं है। और मैं
पूर्णिया की जनता से क्या अपील करूंगा, हमसे कई करोड़ गुना ज्यादा पूर्णिया की जनता और युवा, बुजुर्ग, खासतौर पर माँ और बहन, वो एक ही बात कहती है कि हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहा है। तो उसको अपील क्या करना है, बस 4 तारीख को सभी लोग आशीर्वाद देने आए। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मैं दिल से अपने माँ बहनों और सबका मैं दिल से आशीर्वाद 4 तारीख को चाहूँगा। आप सब जो मुझको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से पूर्णिया को और इस सीमांचल को, कोसी को नंबर 1 करने और गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए अपने बेटे को आप आशीर्वाद देने आएंगे। मैं सिर्फ आपके भरोसे जिंदा हूँ। हमें खत्म करने की कोशिश की गई, राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोशिश की गई। बस अपने बेटे को बचा लीजिए और आप ही बचा सकते हैं। 3 बार आपने हमको निर्दलीय सांसद बनाया है, हर संकट में आपने हमारे साथ खड़ा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि 26 तारीख को सबकी जमानत जब्त आप करेंगे और अपने बेटे को भारत का हीरो बनाएंगे। यही मैं आपसे करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पप्पू यादव कितने भावुक हो गए हैं, इनको आंखों में आंसू आ गए हैं। पप्पू यादव जो लड़ाई के लिए जाना जाता है, पप्पू यादव जो जुझारू नेता है, आज उसको किस तरह से साइज में लाने की कोशिश इनके विरोधियों ने की है। लेकिन ये हारे नहीं है, क्योंकि जनता पर इनको भरोसा है और ये कह रहे हैं कि पूर्णिया की जनता, जिसने कई बार इनको निर्दलीय संसद में भेजा है, इस बार भी वो साथ देगी और उसी भरोसे के बल पर अभी तक मैदान में टिके हुए हैं।